नमस्कार दोस्तों, कुमार जीकेएन जीएस यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखेंगे आज के अब इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट वैसे क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और अपना आंसर देंगे। तो देखेंगे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊँची पर्वत चोटी है। तो कौन सी है सबसे ऊंची चोटी पर्वत छोटा नागपुर पठार की? तो याद रखेंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसनाथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? याद रखेंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णागिरी। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। तो दोस्तों, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों को। किसको दोस्तों? तो पुर्तगालियों को श्रेय जाता है भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर क्या होगा कि भारत में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सियाचिन को। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला सवाल है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा में। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में स्थित है अरावली श्रेणियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो बताइएगा कि किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर देंगे जल्दी से। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो दोस्तों, मन्नार की खाड़ी जो है किसके तट के साथ अवस्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया है तमिलनाडु, बी में दिया गया है केरल, सी में दिया गया है कर्नाटक और डी में दिया गया है आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बताइएगा कि मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तमिलनाडु। याद रखेंगे कि मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु तट के साथ अवस्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान द्वीप समूह में। नेक्स्ट है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान। सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है भूटान देश के साथ है। आगे पूछा गया है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम में। कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है। अगला सवाल है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो कौन सा पर्वत है जो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न है,
मणिपुर की अधिकांश धरातल है? तो मणिपुर की अधिकांश धरातल क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्वतीय। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9। भारत में कुल 9 राज्य जो हैं समुद्र तट रेखा में हैं। अगला सवाल है, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो दोस्तों बताइएगा कि केटू के बाद जो है भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय पर्वत शिखर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय राज्य में। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है मेघालय राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? यानी कि दोस्तों बताइएगा कि थार मरुभूमि जो है किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो दोस्तों प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारत किस द्वीप का अंग था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्बू द्वीप का।